हेलो दोस्तों, स्टूडेंट पॉइंट्स चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को राधे राधे प्रणाम। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने देखा था विलोम शब्द जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और जो नहीं पूछे गए वो भी मैंने कवर कर लिया था। तो आप पिछली वीडियो ज़रूर देखिएगा, ज़्यादा लंबी नहीं है, सिर्फ 10 मिनट की वीडियो है, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। और आज हम पढ़ेंगे हिंदी में, हमारा टॉपिक है समास। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि समास किसे कहते हैं और समास की परिभाषा देखेंगे। तो समास शब्द दो शब्दों सम, धन, आस से मिलकर बना है। समास शब्द सम और आस से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है संक्षिप्त कथन। यह शब्द यानी समास का अर्थ होता है संक्षिप्त कथन। समास प्रक्रिया में शब्दों का संक्षिप्तीकरण किया जाता है, यानी समास प्रक्रिया में जो शब्दों का है उनका संक्षिप्तीकरण कर दिया जाता है, उसे ही समास कहते हैं। अब हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं। दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। अर्थात दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को ही समास कहते हैं। ये हो गई समास की परिभाषा। अब समास में जो तत्व होते हैं, पहला है सामासिक पद और समास विग्रह। सामासिक पद क्या है? समास के नियमों से बना शब्द, यानी जो समास के नियमों से शब्द बना होता है उसे ही सामासिक पद कहते हैं। और समास विग्रह समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया समास विग्रह या व्यास कहलाती है। जैसे उदाहरण देख लेते हैं। जैसे है नील कमल। तो नील कमल का विग्रह क्या है? नीला है जो कमल। तो ये नील कमल का समास विग्रह है। अब हम आगे देखेंगे। समास रचना में दो पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद व दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। अब जैसे समझ लेते हैं, जैसे है यहाँ पे राजपुत्र। तो यहाँ पे दो पद हैं, तो राज पहला पद है और पुत्र दूसरा पद है, यानी पूर्व पद राज है और उत्तर पद पुत्र है। इस प्रकार राज पहला पद और पुत्र बाद वाला पद, यानी उत्तर पद। अब आगे देखेंगे। समास प्रक्रिया में पदों के बीच की विभक्तियां लुप्त हो जाती हैं, यानी जब हम किसी पद का समास विग्रह करेंगे तो उनके बीच की जो विभक्तियां हैं वह लुप्त हो जाती है। जैसे यहाँ पे है राजपुत्र। तो राजपुत्र है, तो राजपुत्र का समास विग्रह होगा राजा का पुत्र। तो यहाँ पे जो का है, का एक विभक्ति है, तो यह लुप्त हो गई है और बन गया है राजपुत्र। अब हम देख लेते हैं समास के प्रकार या भेद। समास के मुख्य 6 प्रकार होते हैं या 6 भेद होते हैं। पहला है अव्ययीभाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्विगु समास और पांचवा है द्वंद्व समास, छठा है बहुब्रीहि समास। तो समास के कुल मिलाकर 6 प्रकार होते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि जो ये समास है इनमें पदों की प्रधानता होती है। कौन कौन से पद किस समास में प्रधान होते हैं? तो पहला है अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास में पूर्व पद यानी पहला पद प्रधान होता है। दूसरा है तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास। तो इन 3 समास में उत्तर पद यानी बाद वाला पद प्रधान होता है।
तीसरा है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी दोनों पदों की प्रधानता होती है। और तीसरा है बहुब्रीहि समास। तो इसमें बहुब्रीहि समास में क्या होता है कि इसमें किसी भी पद की प्रधानता नहीं होती, दोनों पद अप्रधान होते हैं, और बल्कि एक तीसरा पद प्रधान होता है, यानी जो तीसरा अर्थ निकलता है वही प्रधान होता है बहुब्रीहि समास में। दोस्तों, समास पढ़ाने से पहले मैं आपको महत्वपूर्ण जो बिंदु है, समास किसे कहते हैं और समास के तत्व और जो महत्वपूर्ण बिंदु है उन्हें बता रही हूँ। उसके बाद ही मैं एक एक करके समास पढ़ाऊंगी तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो अब हम देख लेते हैं कारक चिन्ह या विभक्तियाँ। तो समास में विभक्तियों का बहुत बड़ा रोल होता है। तो आप विभक्ति समझ जाएंगे तो आपको समास भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम ये विभक्तियाँ देख लेते हैं और कारक चिन्ह देख लेते हैं। तो विभक्ति है प्रथमा विभक्ति, कारक है कर्ता कारक और चिन्ह इसका क्या है ने। तो प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक का चिन्ह है ने। द्वितीय विभक्ति कर्म, द्वितीय विभक्ति के अंतर्गत कर्म कारक आता है और इसका चिन्ह है को। तीसरा है तृतीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति में करण कारक आता है और इसका चिन्ह है से, के द्वारा, के साथ। और चतुर्थी विभक्ति है, इसका कारक है संप्रदान कारक, इसका चिन्ह है के लिए को। अगला है पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति में अपादान कारक आता है और इसका चिन्ह है से अलग करने के अर्थ में। और छठा है षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति का कारक चिन्ह है संबंध कारक और इसका चिन्ह है का, की, के, रा, री, रे। अगला है सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति में आता है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का चिन्ह होता है में, पर, ऊपर। और अगला है संबोधन। तो इसका जो है कारक चिन्ह संबोधन है अगला। तो इसका कारक ही है और इसका चिन्ह है हे, वो, अरे। तो ये कुल मिलाकर इसमें संबोधन ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। कुल मिलाकर यहाँ पे सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक तक ज़्यादा जरूरी है। तो हम इसे याद कैसे करेंगे। कर्ता ने कर्म को करण से, के द्वारा, के साथ, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, संबंध का, की, के, रा, री, रे, अधिकरण में, पर, ऊपर। इस तरह से हम याद कर सकते हैं। तो अगर आपको ये याद हो जाएगा तो आपको समास पहचानने में बहुत ही आसानी होगी। तो दोस्तों, आज हम इतना ही रखेंगे। तो मैंने जो है समास का परिचय और ये कारक चिन्ह और जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन्हें मैंने बताया है। तो अगली वीडियो से हम जो है समास शुरू करेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप वीडियो पूरी वॉच कीजिएगा, आपको समझ में आएगा। और ये क्लास आप देखेंगे, समझ में आएगा, तभी आपको जो है समास अच्छे से समझ में आएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। तो सभी को राधे राधे, शुभ रात्रि।